નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 6ની અંદર હિન્દીમાં આજે આપણે વ્યાકરણ શીખવાનું છે. તો વ્યાકરણની અંદર આજે આપણે સર્વનામ શીખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને લોકોને સર્વનામ ભણાવીશ. આપણે આગળના તાસમાં સંજ્ઞાઓ શીખી ગયા અને હવે આપણે આજે સર્વનામ શીખીશું. तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है. सर्व और नाम. सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द. सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द. तो पहले वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं. जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण: मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि. यह सर्वनाम के अनेक प्रकार है. तो पहले किस सर्वनाम, तो कि सर्वनाम के कितने भेद है, कितने प्रकार है, उनके नाम लिखिए. तो आपकी स्क्रीन पर देखिए. पहला, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनके नाम निम्नलिखित है. पुरुषवाचक सर्वनाम. दूसरा, निजवाचक सर्वनाम. तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम. चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम. छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम. तो पहले हमें पुरुषवाचक सर्वनाम सीखना है. तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है. तो के प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. पहला, उत्तम पुरुष. तो उत्तम पुरुष तो के मैं, हम. तो मैं से हम वाक्य बनाते हैं. मैं दिल्ली जाऊंगी. मैं अखबार पढ़ता हूँ. तो मैं सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं, वहाँ हम रेखांकित कर सकते हैं. तो मध्यम पुरुष तो कि तू, तुम और आप. तो यह मध्यम पुरुष के सर्वनाम के प्रकार है. तू कहाँ जाता है? तुम वर्गखंड में जाओ. आप, तो आप कहाँ गए थे? तो यह मध्यम पुरुष सर्वनाम के प्रकार है. अन्य पुरुष तो कि यह, ए, वह, वे. तो अन्य पुरुष के लिए हमें तो कि यह, ये, वे. तो हम यह किताब पढ़ रहा है. ये लड़का है. वह कौन है? वे कहाँ जा रहे हैं? तो अन्य पुरुष. हम किसी और की बात करते हैं तो उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं. तो उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष के सर्वनाम के हम उसके प्रकार सीखेंगे. बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं. तो मैं, हम, मुझे, हम, मैंने, मेरा, मुझे. तो उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं. मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग के लिए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे तुम कम बातें किया करो. ऐसे ही हम आपकी स्क्रीन पर, आपके कोष्टक में आगे हमने अनेक शब्दों दिए गए हैं जो मध्यम पुरुष के लिए है. इससे आप वाक्य बना सकते हैं कि तू,
तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि आदि शब्दों से हम सर्वनाम के मध्यम पुरुष से वाक्य बना सकते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वे सज्जन है, तो वे सज्जन है, वे पंचवटी में रहते थे। तो वह, यह, उन, ए, उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कह सकते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो के निश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो यह राक्षसी स्त्री है, वह होशियार लड़का है, यह भारतवासी है, वे प्रवासी है, यह मेरी पुस्तकें है। तो आप इनकी तरह अनेक वाक्यों आपकी नोट में आप भी बच्चों बना सकते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम के आधार पर आप वाक्य लिख सकते हैं। तो यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निर्देश करते ऐसे सर्वनामों को निश्चितवाचक सर्वनाम हम कह सकते हैं। तो तीसरा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में हम जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो उसका कोई नाम नहीं है मगर हम कह सकते कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। दाल में कुछ काला है, पर दाल में क्या काला है ये नहीं बताया, तो दाल में कुछ काला है, तो अनिश्चितवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह 2-3 वाक्यों में आपको दूसरा भी बोल के बताऊंगी। दूध में कुछ है, आज कोई जरूर आएगा। कौन आने वाला है उसका नाम नहीं है, इसीलिए अनिश्चितवाचक। यह कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। घर में कोई है, तो घर के अंदर कौन है उसका नाम नहीं है मगर घर के अंदर कोई है। हम खाने में कुछ दीजिए, हमें खाने में कुछ दीजिए, पर क्या क्या देना है वह नाम नहीं है, इसीलिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ और कोई सर्वनाम है यह अनिश्चितता बताते हैं, ऐसे सर्वनामों को अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम को किसी निश्चित वस्तु या बोध नहीं होता उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, वह, उसकी, जिसकी, जैसा, वैसा आदि जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो के संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करता है वही सफल होगा, जो आया था वह चला गया, जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी। उपयुक्त वाक्यों में 2-2 रेखांकित सर्वनामे है। 2-2 सर्वनाम के एक दूसरे का संबंध सूचित करते हैं, ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो के 2-2 होते, जो परिश्रम करता है, तो पहला आया जो परिश्रम करता है और दूसरा वह सफल होता है, तो वो 2 सर्वनाम के शब्द आए, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा देश वैसा भेष, तो के जैसा और वैसा उसे कुछ संबंध है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा,
प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करता है तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या का। जैसे कौन, क्या, राम को कौन नहीं जानता, तो उसे हम प्रश्नवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कौन रहता है, किसने मुझे बुलाया, क्या तुम पढ़ते हो, वह कौन खड़ा है, आपके हाथ में क्या है। तो यह अनेक शब्द यानी अनेक शब्दों से वाक्य हम बना सकते हैं। तो यह उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसने, क्या सर्वनाम से प्रश्नों का बोध होता है। ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रश्न से पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुष में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला उत्तम पुरुष में के लिए है। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, यह अन्य पुरुष के लिए है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम के अनेक उदाहरण दिए गए हैं, मैं आपको बोलती जाऊंगी। मैं स्वयं यह काम कर सकता हूँ, तो स्वयं की बात बताई है तो वहाँ स्वयं है तो यह निजवाचक संज्ञा है। तुम खुद जाकर देख लो, तुम अपना काम आप ही करेगी, मैं खुद अंजार जाऊंगा, मनोज स्वयं मुझे मिला था, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो यहाँ हमने सर्वनाम के सभी प्रकार हमने सीख लिए। अब बच्चों, आपको यह सर्वनाम के जो स्क्रीन पर दिए गए हैं वह सर्वनाम के जो प्रकार है और कोष्टक के अंदर उसके शब्द दिए गए हैं सर्वनाम के, उसके आधार पर आपको वाक्य लिखना है और जो सर्वनाम के शब्द है वहाँ नीचे आपको रेखांकित करना है। तो यहाँ सर्वनाम के सभी प्रकार हमने सीख लिए। तो मैं आशा रखती हूँ बच्चों तो आपको भी समझ आ गया होगा। तो सर्वनाम है वो होमवर्क के स्वरूप में आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।